हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं खुशी एंड आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसबीआई क्लर्क डीवी के सारी इम्पॉर्टेंट बातों के बारे में। तो सबसे पहले तो विश यू वेरी वंडरफुल गुड मॉर्निंग। और आज जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ये तो मेरा भी पहली बार ही डीवी है, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। मैं बहुत नर्वस हूँ। तो मैंने क्या सोचा, मैंने डिफरेंट सोर्सेज से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करी कि मुझे कहीं डीवी में कोई भी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि आपको तो पता है बेरोज़गारी एकदम अपने चरम सीमा पे तो कोई भी जॉब छूटना बिल्कुल भी सही नहीं है। और पहली बार है तो पहली बार में तो और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वैसे भी आपका नर्वसनेस आपकी आधी चीज़ें भुला देता है। तो मैंने सोचा कि मैं डिफरेंट सोर्सेज से सारी इन्फॉर्मेशन जो उसको कलेक्ट करूँ, कहीं से भी मेरा कोई भी डॉक्यूमेंट ना छूटे। तो फाइनली मैंने आज जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो वो कलेक्ट करके रख ली है। तो आपका अगर वैसे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो, क्वेरी हो डीवी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो सकता है कि मुझे उसका सोल्यूशन पता हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ना पता हो। तो अगर नहीं पता होगा तो मैं श्योरली वो किसी से पूछ के आपको बता दूँगी, और अगर पता होगा तो कोई बात ही नहीं है, वो तो मैं ऑन द स्पॉट क्लियर कर दूँगी। बाकी गाइज मैंने बहुत सारे लोगों से सब कुछ पूछ लिया है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं जो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा गया था। वो ये था कि अग्रवाल कब से ओबीसी में आने लगे। तो गाइज आपको मैं पहली बता दूं कि मैं भी अभी तक इसी कंफ्यूजन में थी कि अग्रवाल ओबीसी में नहीं जनरल में आते हैं। लेकिन जब भी मैंने ओबीसी से फॉर्म डाल दिया और मैंने अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो बिहार में तो ओबीसी का बनवा ही रखा है, लेकिन सेंट्रल लेवल पे मैं कंफ्यूज थी, क्योंकि गूगल पे सारे जगह पे देता है कि अग्रवाल जो है वो ओबीसी में नहीं जनरल में आते हैं। लेकिन फिर मैंने सेंट्रल लेवल के लिए ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जब मैं गई कि क्या पता शायद बन जाए, वैसे तो अगर नहीं होता तो नहीं बनता, लेकिन मैंने चेक कराया तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कैटेगरी वाली जो लिस्ट होती है उसमें भी अग्रवाल वैश्य जो है वो ओबीसी यानी BC2 की अनुसूची में आते हैं। तो ये टेंशन तो ऑब्वियसली खत्म हो गई। दूसरा क्वेश्चन ये था गाइस जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा परेशान थी, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा सीरियसली। ये तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से 2-4 लोगों से बार बार पूछ के ये जो है ये चीज़ें कंसीडर करी हैं और क्लियर भी करी हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी ये चीज़ बता दूं। और अगर अगर आप किसी स्टेट से हैं और आपने किसी अदर स्टेट से फॉर्म भरा है, तो क्या आप जनरल में कंसीडर होंगे? दिस इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट आई हैड एंड आई वॉज सो मच कन्फ्यूज अबाउट इट कि अगर मुझे जनरल में कंसीडर किया तो मैं गई। तो गाइज़ अभी फाइनली मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर आ चुकी है। तो मैंने सोचा कि मेरी तरह और भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, तो क्यों ना मैं उनके साथ शेयर कर दूं। तो आपने भी एसबीआई क्लर्क का फॉर्म किसी अदर स्टेट से अपनी ओरिजिनल कैटेगरी से भरा है, तो आप जनरल में कंसीडर करे जाएंगे या नहीं करे जाएंगे? तो इस चीज़ का आंसर ये है कि एसबीआई जो है वो एक सेंट्रल लेवल की वैकेंसी निकालती है, वो किसी एक प्रॉपर स्टेट की वैकेंसी नहीं है। जैसे स्टेट की वैकेंसी बोले तो यूपी टेट हुआ, बिहार एसएससी हुआ, और इस तरह से स्टेट वाइज जो फॉर्म्स होते हैं ना, जो एक प्रॉपर किसी स्टेट से पर्टिकुलर स्टेट से होते हैं, तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो वहाँ के लोगों को दी जाती है। तो इसलिए आप जब अदर स्टेट के हैं और आप किसी और स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट लेवल की वैकेंसी के लिए, देन यू विल बी कंसीडर्ड एज अ जनरल कैटेगरी, या फिर आपको एज अ जनरल कैटेगरी ट्रीट किया जाएगा। लेकिन चूंकि ये एसबीआई है और इसकी ब्रांचेस जो है वो ऑल ओवर इंडिया हैं और ये सेंट्रल लेवल पे वैकेंसी निकालती है, तो इसमें आप अपनी अपनी ओरिजिनल कैटेगरी से फॉर्म को आराम से फिलअप कर सकते हैं। और बस आपके पास बाकायदे एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, और कुछ भी नहीं, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये स्टेट का फॉर्म होता तो ये दिक्कत हो सकती थी, लेकिन ये सेंट्रल लेवल का फॉर्म, इसलिए आपको कोई भी परेशानी नहीं है, तो बेझिझक आप जाइए। सो गाइज ये तो था हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर कि छोड़िए, अब तो मैंने इसके बारे में आपको सारा बता ही दिया। अब चलते हैं दूसरी तरफ। वैसे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिलने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, हालांकि मैं अभी भी नर्वस हूँ, वो तो तब तक रहूँगी जब तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आ जाता। लेकिन इस क्वेश्चन का इस तरह से आंसर मिलने के बाद मैं बहुत ज़्यादा श्योर हो गई कि इसकी वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और बस आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए, और कोई भी बात नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं कि डीवी के प्रोसेस का क्या है, कैसे है, क्या होगा, कैसे होगा। तो लेट्स स्टार्ट।
सबसे पहले तो गाइस डीवी की डेट के बारे में बात करते हैं, जो कि अभी तक नहीं आई है। उम्मीद है वो 15 दिन, मुझे लगता है अब 15 दिन के अंदर अंदर वो डेट जो है वो हमको मिल जाएगी कि आपको कब आना है। तो आप जहाँ जहाँ से फॉर्म भरते हैं, जिस जिस स्टेट से, वहाँ के रीजनल ऑफिस से, वहाँ आपको रीजनल ऑफिस में डीवी के लिए जाना होता है। तो ये तो हो गई डीवी की डेट की बात, जो कि अभी उम्मीद है कि 15 डेज़ के अंदर आ जाएगी। नॉट श्योर, बट चांसेस हैं काफ़ी कि वो 15 डेज़ के अंदर आपको डीवी की डेट दे दें। अब बात करते हैं हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो हमारा प्रोसेस है, उसमें हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। सो गाइस, सबसे पहले शुरू करते हैं एसबीआई क्लर्क 2024 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको सबसे ज़्यादा किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत है। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो हमें चाहिए 10th का मार्कशीट। तो हमारे जो 10th की जो मार्कशीट है वो हमको प्रेजेंट करनी है, प्लस उसके बाद हमें 12th की मार्कशीट दिखानी है। उसके अलावा आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, यानी कि आपके आइडेंटिटी कार्ड में कम से कम या तो आप आधार ले सकते हैं, पैन ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। वैसे मैं तो बेस्ट कहूँगी कि आप आधार लेके जाइए, क्योंकि ऑलमोस्ट आजकल सबके पास आधार होता है और ये सबसे मतलब नॉर्मली आप इसी से अपना सारा जो है वो वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो आपके पास आधार है तो आपको किसी अदर आइडेंटिटी की तो प्रूफ की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो बेहतर है कि आप आधार कार्ड लेके ही जाएं। इसके अलावा आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट के अलावा आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना मस्ट है। गाइस, ग्रेजुएशन की जो डिग्री है ना वो आपको कॉलेज से नहीं, आपको यूनिवर्सिटी से निकालनी होती है। तो उसके लिए आप अगर आपने निकाला है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं निकाला है तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि उसको निकलने में कुछ नहीं तो मुझे लगता है कि फिर भी 15 से 20 दिन, 1 महीने अप्रॉक्स तो लग ही जाता है। तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ आप उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। देन आपको एक डॉक्यूमेंट जो कि डोमिसाइल होगा, उसके अलावा आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका बना हुआ होना चाहिए। कैटेगरी यानी वही कास्ट सर्टिफिकेट की बात हो रही है। और इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट साइज़ के 3 फोटोग्राफ्स होने चाहिए रीसेंट, या फिर बेस्ट रहेगा कि अगर आपने जो मेंस में जो फोटोग्राफ्स दी थी वही तीनों फोटोग्राफ्स आप ले लीजिए। वैसे अदरवाइज़ दूसरी फोटोग्राफ्स भी चलेंगे, पासपोर्ट साइज होनी चाहिए। और इसके अलावा मेंस रिज़ल्ट जो है, मेंस की जो मार्कशीट है उसकी भी एक कॉपी निकाल के आप अपने पास प्लीज़ रख लीजिए। तो ये सारे जो है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं यही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चाहिए होंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आप प्रिपेयर करके रख सकते हैं। और एक और बात गाइज, अगर आपने जिस स्टेट से भी फॉर्म भरा है वहाँ पे की जो रीजनल लैंग्वेज है उसके लिए एलपीटी होता है। एलपीटी बोले तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो अगर आपके 9th-10th में या फिर आपने 11th-12th में ये सब्जेक्ट जो है, जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है, वो सब्जेक्ट जो है वो आपके मार्कशीट में दिखा, तब तो ठीक है, आपका एलपीटी नहीं होगा। लेकिन अगर वो जो है वो सब्जेक्ट आपने 9th-10th या फिर 11th-12th में नहीं पढ़ा हुआ है, वो आपकी मार्कशीट पे लिस्टेड नहीं है, देन आफ्टर यू विल हैव टू टेक दैट एलपीटी, मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो आपको एलपीटी में बैठना ही होगा। तो ये है गाइस फाइनली इसका प्रोसेस। और डेट अभी तक नहीं आई है, तो जैसे ही डेट आती है आई विल इन्फॉर्म यू। मुझे अभी तक मेल पे कोई इस तरह का मैसेज नहीं आया है। सो गाइज, ये तो था आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जिनके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। लेकिन अगर अभी भी आपकी कोई भी किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आई विल श्योरली ट्राई टू हेल्प यू विद दैट। अगर उसका आंसर नॉर्मली देने लायक होगा तो मैं आपको श्योर कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई कर दूँगी, और अगर नहीं होगा तो फिर मैं उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो भी बना के डाल दूँगी। तो जैसा भी है, जो भी कुछ है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और रही बात, अगर आपका भी डीवी प्रोसेस जो है मैंने यूपी से भरा था, सो मेरा तो लखनऊ में ही होगा मुझे जहाँ तक लगता है। और आपने कहाँ से भरा है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी या किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और गाइज, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आप लोग देखते हो, लाइक नहीं करते हो, तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अपनी फुल स्ट्रैटेजी के साथ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो बंद नहीं करनी है, वो तो नॉर्मली चलती रहेगी। तो चलते हैं। आज फिलहाल अभी तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, बाय।